पैरा मिलिट्री बोर्ड का हुआ गठन, सीएम सुक्खू से मिले एसओ के प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री सुक्खू का जताया आभार। बजट पर चर्चा के दौरान सियासत गर्म, सवालों के घेरे में आया सुक्खू सरकार का बजट, जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर किया तीखा हमला। हिमाचल में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, विधानसभा में अनाथ सेंस संशोधित बिल पारित, बीजेपी ने संशोधित बिल का किया विरोध। देवधुन के साथ शुरू हुआ सुकेत देवता मेला, आस्था में डूबा सुंदर नगर, भव्य जलेब में दिखी देव संस्कृति की झलक। टीबी दिवस पर चलाया टीबी मुक्ति अभियान, 100 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ, टीबी मुक्त हमीरपुर का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य एक्स पैरा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने बजट 2026-27 में पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड के गठन की ऐतिहासिक घोषणा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है और इससे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कर्मियों और वीर नारियों और उनके परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और पैरा मिलिट्री समुदाय के प्रति उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार ने विधवा और अनाथ सेस लगाने से संबंधित संशोधन बिल को पारित कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ने की संभावना बन गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सेस विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम पड़ोसी और राज्यों से बेहतर है। बीजेपी ने सेस बढ़ाने की जो विरोध किया है वह पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में आकर किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि बीजेपी हिमाचल विरोधी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरडीजी और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिमाचल विरोधी कृत्य रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनाथ बच्चों के और विधवा बहनों का भी विरोध कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जहां सरकार अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है, और विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा और विधवा बहनों की बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के अलावा उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए एक परमानेंट इनकम का साधन बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार ना आए जो इसमें बदलाव कर सके, इसलिए हमने ये कानून लाया। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो हरियाणा और पंजाब से 2 रुपये ज्यादा है। एक तो कानून के तक हमने कहा कि मैक्सिमम 5 रुपए है। अब लगाना अगर हमने 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे, वो लगाना सरकार के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसका भी विरोध किया। जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वो 10 पैसे हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पेट्रोल पंप वालों के दबाव में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं और आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना रहे हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश के पिछले साल से 3200 करोड़ रुपए आरडीजी है, किसी का कुछ रुका है? और सुधार एक ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में सुधार हो रहा है। एजुकेशन में सुधार हो रहा है, आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, आपके क्या कहते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार हो रहा है, आपके पंचायती राज में हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में सुधार हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मकसद रख दिया है। आज तो वो मेरे ख्याल वो पकड़ के भी नहीं लाए, क्या बोलते हैं उसको, प्ले कार्ड भी पकड़ के नहीं लाए, थक गए हो। तो सच बोलो ना जरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला बोला है। विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की अधिकांश योजनाएं बिना पर्याप्त बजट प्रावधान के घोषित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 3 वर्षों में घोषित कोई भी योजना पूरी तरह से जमीन स्तर पर लागू नहीं हो पाई है और दर्जनों योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा है कि इस बजट में प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में आमतौर पर हर साल बजट का आकार बढ़ता है, लेकिन मौजूदा बजट आज भी पिछले 3 साल के बराबर है। देखिए, पहली बात तो जिस आंकड़े को उन्होंने पहले दिन से पकड़ा और उस पर लगातार झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 76,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुंचा था। फाइनेंशियल ईयर का जिक्र कर सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो हर महीने का जो शेयर आता था, वो शेयर किसने खर्च किया? वो किया प्रदेश की सरकार। इसलिए जो आंकड़ा ये बोल रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ नहीं, अगर उस आंकड़े को आप पूरा जोड़ेंगे तो वो आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंचता है। तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर बढ़ चुका है। इसके पश्चात बचता क्या है? जब आप सैलरी डेफर करने की बातें कह रहे हैं, 50%, 30%, 20%, 3% का आपने ऐलान कर दिया, तो ये एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि बजट में मुख्यमंत्री बोल रहे थे, बहुत दौर ऐसे आए जब अधिकांश सदस्य सदन के अंदर थे ही नहीं। अन्यथा बजट में आज से पहले हमने भी बजट पेश किए, लेकिन मुख्यमंत्री जब तक भाषण समाप्त नहीं करते तब तक के लिए कोई सदस्य अपनी जगह से, कोई मंत्री उठ करके नहीं जाता है। वो गरिमा के खिलाफ होता है, लेकिन उनको अब गरिमा की बात तो रही नहीं। तो वो तो मुख्यमंत्री गरिमा तोड़ते हैं तो हम भी तोड़ते हैं। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में वुल फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 को गद्दी समुदाय और भेड़ पालकों के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने बताया है कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट में भेड़ पालन व्यवसाय को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके लिए गद्दी समुदाय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता है। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, ये जो अभी जो हमारा बजट आया है 21 तारीख को, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गद्दी समुदाय के प्रति और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के प्रति जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उसके लिए ये प्रेस वार्ता हुई है। उसके लिए गद्दी समुदाय जो है वो इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले से गदगद है और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौर ने विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य पर टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें 5 लाख की अनुमति आबादी से 432 गांवों के करीब 1.70 लाख लोगों की प्रारंभिक जांच करेगी। इन लोगों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, जिन्हें टीबी के रोगों की चपेट में आने की आशंका रहती है। उपायुक्त ने बताया है कि इस विशेष अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही टीमों का गठन कर लिया है, इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं इन टीमों में आशा वर्कर्स, सीएचओ, अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और आवश्यकता पड़ने पर
स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल होंगे। गंधर्वा राठौर ने बताया है कि फील्ड में मौके पर ही लोगों ने एक्सरे के लिए 3 पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों के लिए लोगों के एक्सरे स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लिए जा सकते हैं। आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में हेल्थ टीम और हेल्थ विभाग द्वारा टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिन का कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, जो नेशन वाइड कैंपेन है। जिला में भी ये कैंपेन चल रहा है, जिसमें जो हमारे टीबी के तहत जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके तहत नेक्स्ट 100 डेज हमीरपुर के वेरियस एरियाज में जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हाई रिस्क पॉपुलेशन है, लगभग 1,70,000 करीब जो लोग हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी स्क्रीनिंग के लिए हेल्थ टीम्स विभिन्न लोगों से कांटेक्ट भी करेंगे और लोगों के घर घर जाके उनकी स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो इसमें सभी PRIs और सभी से अनुरोध है कि आप लोग आगे आएं और अपनी स्क्रीनिंग कराएं, ताकि हम टाइमली इस पे एक्शन ले सकें, टाइमली आपको दवाइयां और जो भी प्रिवेंटिव केयर है उसको हम उपलब्ध करवा सकें। जनजातीय जिला लाहौल घाटी में हालिया बर्फबारी से उपरांत विभिन्न मार्गों पर सड़क बहाली का कार्य निरंतर जारी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और भारी हिमपात के चलते अवरुद्ध हुए रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन और सीमा सड़क संगठन BRO की टीमें दिन रात मेहनत कर रही है। आवश्यक सेवाओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है, जबकि मौसम की बदलती स्थिति के कारण कार्य में चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला 2026 का शुभारंभ जवाहर पार्क में पारंपरिक देवधुन के साथ भव्य रूप से हुआ। आस्था और संस्कृति के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रघुवर सिंह बाली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जबकि उनके साथ पूर्व CPS सोहन लाल ठाकुर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरनगर की ऐतिहासिक सुखदेव वाटिका में देवी देवताओं की विविध पूजा अर्चना से हुई है। इसके बाद जवाहर पार्क तक भव्य जलेब निकाली गई है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस जलेब में देव श्रीमूल, माहुनाग, बड़ा देव, कमरूनाग, देव महासू, देव बड़े योगी, देवी कामाक्षा, जय देवी सहित कई प्रमुख देवी देवता शामिल हुए। लगभग 180 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देवनाग 84 सिद्धि भी पावन उपस्थिति रही। इस आयोजन को अधिक ऐतिहासिक बना दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर सिंह बाली ने कहा कि सुकेत की यह पावन धरती हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का जीवंत पहचान है। अपने आप में हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की परंपरा और खासकर सुंदरनगर, जिसमें कि हमारे देवी देवता दूर दराज से पहुंचते हैं। मऊनाग देवता जी और कमरूनाग देवता जी यहाँ पे मुख्य रूप पे आते हैं और बहुत से देवी देवता यहाँ पे पधारते हैं। देखिए, ADB के तहत बहुत से होटल ऐसे बनाए गए जो अलग अलग जगह पे दिए गए और कई होटल चालू नहीं हो पाए। जो चालू नहीं हो पाए उनको हम खोलने का काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि इन लोगों ने बना दिए और पिछले 5 साल निकल गए, वो चालू नहीं हुए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।